दोस्तों, आमतौर पे मधुमक्खियों का छत्ता जंगलों में, पेड़ पौधों पर या फिर कभी-कभी किसी घर के छत के कोने में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये मधुमक्खियों का छत्ता किसी इंसानी शरीर पे अचानक से आ जाए तो इस घटना को सुनने के साथ साथ देखने में भी अटपटा सा जरूर लगेगा और इसे साक्षात देखने के बाद बहुत सारे सवाल दिमाग में दौड़ने लगेगा कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि वैसे तो मधुमक्खियों का छत्ता ज़्यादातर जंगलों में, पेड़ पौधों पर देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये इंसानी शरीर पे कैसे और क्यों, जैसे कि आप साफ साफ इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस आदमी के शरीर पे कैसे इतनी सारी मधुमक्खियाँ छत्ता बना रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की वजह को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष तिवारी RDX चैनल। तो दोस्तों, आपका मनीष तिवारी RDX चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी ऐसे ही फैक्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मधुमक्खियों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद जानेंगे कि अचानक से इतनी सारी मधुमक्खियाँ इंसानी शरीर पे कैसे आ जाती हैं। मधुमक्खियाँ हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और कष्टकारक भी, क्योंकि इनका एक डंक हमारे शरीर को सुझा सकता है, जहाँ दर्द भी काफ़ी होता है। वही मधुमक्खियाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली प्रजातियों में से एक मानी जाती है। पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल 4 ही ऐसी प्रजातियां होती है जो शहद बना पाती है। मधुमक्खियों के एक छत्ते में 25,000 से लेकर 60,000 तक मादा मधुमक्खियां होती है और इनके साथ केवल 400 से 600 तक ही नर मधुमक्खियां छत्ते में रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने हजार मधुमक्खियों के बीच केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है और ये रानी मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ आम मधुमक्खी 40 से 50 दिनों तक जिंदा रह पाती है, तो वहीं रानी मधुमक्खी लगभग 4 से 5 सालों तक जिंदा रहती है। दोस्तों, मधुमक्खियों का ऐसा कोई छत्ता नहीं होता जिसमें रानी मधुमक्खी ना हो, लेकिन एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, क्योंकि सर्वे में देखा गया है कि 2 रानी मधुमक्खी की आपस में कभी नहीं बनती। 2 रानी मधुमक्खी एक साथ होती है तो वह एक दूसरे से लड़ाई करने लगती है। कभी कभी तो इनकी ये लड़ाई एक के जान लेने के बाद ही ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा कि मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें से एक पेट में ये खाए गए खाना को रखती है, जबकि दूसरे पेट में फूलों के रस को इकट्ठा करती है। दोस्तों, मधुमक्खी एक सेकेंड में अपने पंखों को 200 बार फड़फड़ाती है। इनकी उड़ने की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और इनका छत्ता मोम से बना होता है, जो कि मधुमक्खियों के शहद को इकट्ठा करने पे काम आता है। मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होती है और 10 किलोमीटर दूर पर भी ये फूलों की खुशबू को सूंघकर वहाँ तक पहुँच जाती है। इसीलिए मधुमक्खियाँ लंबे से लंबा रास्ता आसानी से तय कर लेती है। दोस्तों, एक मधुमक्खी अपने पेट में 100 फूलों का रस आसानी से रख सकती है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना पाती है और डंक मार सकती है। आमतौर पे मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारती, क्योंकि इनका डंक इनके लिए काफ़ी कीमती होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो शहद बनाने के लिए इन्हें 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और शहद अगर शुद्ध है तो वह सैकड़ों साल तक खराब नहीं हो सकता और शहद चीनी से 25 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एक मधुमक्खी अपने पूरा जीवन में 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है, मतलब कि 1 से 2 ग्राम। और पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है और सर्दियों में जब तापमान कम होने लगता है तो ये एक दूसरे के करीब रहती है ताकि अपने छत्ते को गर्म रख सके। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ आखिर एक इंसान के ऊपर कैसे आ जाती है।
तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए ये लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। शरीर के जिस हिस्से पर इन्हें मधुमक्खियों को बिठाना होता है, वहाँ सबसे पहले रानी मधुमक्खी को रखा जाता है और रानी मधुमक्खी को देखकर बाकी सारे मधुमक्खी भी वहीं इकट्ठा होने लगती है। ऐसे में ये झुंड मधुमक्खियों के छाता का रूप लेने लगती है, जहाँ पर हजारों मधुमक्खियाँ एक साथ दिखाई देती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मधुमक्खियों की छाता ऐसी स्थिति में इंसानों को कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी कि इतनी सारी मधुमक्खियां अचानक से इंसानी शरीर पे कैसे और क्यों आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं किसी नए फैक्ट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।